अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बात करते हैं टेस्ट मैच की। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाला चौथा टेस्ट मैच। इंडिया की मुझे समझ नहीं आती यार, 91 पे आप लोगों ने 6 खिलाड़ी आउट करके ऑस्ट्रेलिया के 228 करवा दिया और आखिरी विकेट पे 50 रन की पार्टनरशिप लग गई। जो मैच इंडिया ने अपनी तरफ मोड़ लिया था, वही मैच अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और तारीफ़ करनी पड़ेगी पैट कमिंस की, नेचुरल लाइन की, जिन्होंने 41 पैट कमिंस ने की हैं और 41 ही नेचुरल लाइन खड़े हैं नॉट आउट। और इंडियन बॉलरों की मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ मैं कप्तान को भी कहूँगा, क्रिटिसाइज़ होगा, रोहित शर्मा की कप्तानी का भी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं। पहली तो बात है, जो जायसवाल ने 3 कैच ड्रॉप किए हैं ना, वो इनको बहुत महंगे पड़ गए हैं। ठीक है, अगर उस टाइम वो 3 कैच हुए होते तो इस टाइम इंडिया 50-100 इंडिया भी बना जाता और टारगेट भी इंडिया को पौने 200 या 200 का मिलना था। ठीक है, जब आप 3 कैच ड्रॉप कर दो ना, फिर आप मैच नहीं जीत सकते। ठीक है, रहती कसर बॉलरों ने मैच वापस लाए, बॉलर ही, और बॉलरों ने मैच ख़त्म कर दिया। और लेकिन बॉलर करेगा क्या जब आपकी फील्डिंग साथ नहीं देगी, कैच ड्रॉप होंगे, फिर बॉलर क्या करेगा। हम बॉलर साथ जा रहे हैं, लेग डाउन ही होना है बॉलरों ने। और अब 333 रन की जो है ना वो लीड होगी ऑस्ट्रेलिया की। 228 पे 9 ही आउट हैं, दिन का इख्तिताम हो गया है। और परेशानी का आलम ये है कि जो पहले उम्मीद लग रही थी कि 10-15 ओवर या 20 ओवर इंडिया खेलेगा, तो अगर वो 15-20 ओवर इंडिया खेल लेता तो इंडिया को उसको डेफिनेटली फ़ायदा ही होना था। लेकिन अब चली गई है बात आखिरी दिन पे, और ये टेस्ट मैच ड्रा की तरफ अब जा रहा है। और जो मैच पहले इंडिया जीत रहा था, क्योंकि इंडिया ने मैच वहीं से पकड़ लिया था जब 96 पे 6 खिलाड़ी आउट थे, और उसके बाद जो रन्स बने हैं वो बॉलरों की बेवकूफ़ी, बॉलरों की नैली की वजह से बने हैं। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ने कोई बहुत कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की नीचे टेल पे आके बैटिंग जो उन्होंने की है ना, पैट कमिंस ने, नेचुरल लाइन ने और लबुशेन ने, तो खैर वो तो दीवार बन के खड़े रहे, लेकिन कैचेस उनके भी ड्रॉप हुए। लबुशेन को भी चांस मिला, ऑस्ट्रेलिया के और प्लेयरों को भी चांस मिला। बुमराह अकेला फाइट करता हुआ नज़र आ रहा था, बुमराह कुछ भी नहीं कर सकता था। अच्छा, बैड लक देखें, अच्छा फिर एंड पे आउट भी हो गया और ऊपर से नो बॉल भी हो गई। फिर बुमराह, मतलब आप लक चेक करें उसकी कि आउट भी हो गया, साथ ही नो बॉल हो गई। तो आज का दिन किसी हद तक इंडिया की फेवर में ज़रूर गया था, लेकिन अब मुझे जो लग रहा है ना, जो मुझे पोजीशन लग रही है, वो मुश्किल होगी इंडिया के लिए। वो इस तरह होगी है क्योंकि अब एक दिन का खेल रह गया। ठीक है, 4 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होगा, और काफ़ी सारा, क्योंकि जो टारगेट 210-20 का नज़र आ रहा था, तो अब 333 हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सेशन में, बल्कि एक सेशन क्या, आखिरी जो पार्टनरशिप लगी है ना 50 रन की, 55 रन की, उसने मैच का रुख ही बदल दिया, उसने हालात ही बदल दिए हैं। और उस पर इंडिया को, उसने पार्टनरशिप ने इंडिया को बैक फुट पे कर दिया। स्कॉट बोलैंड और नेचुरल लाइन, ये कोई इतने बड़े बैट्समैन नहीं हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, जब आखिरी विकेट पड़ जाए तो फिर अच्छे अच्छे बॉलर जो है ना, सबसे मुश्किल क्या होता है आउट करना, टेल। बैट्समैन को बॉलर के लिए आसान होता है आउट करना, क्योंकि बैट्समैन ने गलती करनी करनी है। टेल का क्या इशू होता है, बॉलर को आउट करना पड़ता है, और वरना टेल आउट नहीं होती, उन्होंने चलानी होती हैं राइट लेफ्ट जहाँ लग गई। ठीक है, लेकिन नेचुरल लाइन ने बड़ी साफ बैटिंग की है और कुछ कुछ विकेट भी उनकी हेल्प कर रही है। बहरहाल बहुत बड़ा चांस था इंडिया के पास ये टेस्ट मैच जीतने का, जो मेरे ख्याल में इंडिया ने खुद ज़ाया कर दिया। और इस टाइम आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया टेस्ट मैच जीत सकता है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया गेम में वापस आ गया। अब आखिरी दिन इंडिया कैसे सर्वाइव करता है, इंडिया की बैटिंग कैसे सर्वाइव होती है, आखिरी 3 सेशन इंडिया कैसे खेलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। क्योंकि इंडिया की बैटिंग जो है ना, वो मुकम्मल आउट ऑफ फॉर्म है, 1-2 बैट्समैनों के अलावा, जायसवाल और नितेश। ठीक है, इनके अलावा इंडिया की सारी बैटिंग फ्लॉप है। तो इंडिया के लिए आखिरी 3 सेशन इतने आसान नहीं होंगे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश करेगा, पूरी एफर्ट करेगा कि इंडिया को आउट करें, और आउट कर भी सकते हैं। अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिल गया ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया के 2-3 आउट हो जाते हैं, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, सॉरी इंडिया के लिए। तो इंडिया को कोशिश करनी है कि टारगेट चेज़ करने की तरफ ना जाएं,
टेस्ट मैच ड्रा करें, ठीक है, क्योंकि अभी सीरीज बराबर है। एक टेस्ट मैच अभी इसका रहता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का, उस पर वो फोकस करें। इस टेस्ट मैच को अगर जीतने जाएंगे तो टेस्ट मैच हार जाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास आखिरी ऑप्शन है WTC खेलने के लिए, क्योंकि अगला टेस्ट मैच अगर इंडिया जीत जाता है तो फिर फाइनल में पहुंच जाएगा। अगर इंडिया ये हार गया फिर फाइनल खेलने की उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में तो इंडिया को टारगेट चेज नहीं करना चाहिए, ड्रॉ की तरफ जाना चाहिए। देखते हैं इंडिया किस प्लानिंग से, किस अप्रोच से खेलता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट मैच किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, दुआ में याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब करें, फिर मुलाकात होगी।